Hello students, in this video we are going to discuss some numerical based on circular motion. So this is the first numerical. Two cars of masses m1 and m2 are moving in circle of radii r1 and r2 respectively. Their speed are such that they make complete circle in the same time. The ratio of the centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का रेशियो निकालना है। दो कार जिसका मास m1 एंड m2 दे रखा है, मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसका रेडियस r1 और r2 है। देयर स्पीड आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल इन द सेम टाइम। अगर सेम टाइम में वो सर्कल को कंप्लीट करता है तो यहां से एक बात तो पता चल जाती है कि एंगुलर स्पीड और द एंगुलर वेलोसिटी सेम कैसे रहने वाली है बच्चों? सेम रहने वाली है। अगर एंगुलर स्पीड सेम है तो यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हम लोग निकाल सकते हैं। सो दिस इज a1 फॉर कार 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू r1, क्योंकि ओमेगा कैसा है बच्चों? सेम है। फॉर 2 ओमेगा स्क्वायर r2, दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालें सो a1 ओवर a2, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, r1 ओवर r2। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। दो कार जिसका मास m1 एंड m2 है, दोनों कंप्लीट सर्कल कर रहे हैं सेम टाइम में। इसका मतलब इसकी एंगुलर स्पीड बराबर होने वाली है। अगर इसकी एंगुलर स्पीड सेम होगी तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू r। दोनों का ओमेगा कैसा है? बराबर। तो a1 और a2 की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों के डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट r1 रेशियो r2। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? कम्स टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अ पॉइंट p मूव्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि कोई पॉइंट P है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑन अ सर्कुलर पाथ। द मोमेंट ऑफ P इज सच दैट इट स्वीप्स आउट अ लेंथ s इज इक्वल टू t to the power 3 plus 5, where s is in meter and t is in second. The radius of the path is 20 meter. Find the acceleration of P when t is equal to twice second. ठीक है, तो जैसे आपकी लैंग्वेज कह रही है न्यूमेरिकल की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो एक सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, ये दे रखा है इसकी पोजीशन P। ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। इसको मान लेते हैं दिस इज द रेफरेंस लाइन। गॉट इट? अब जब पार्टिकल मूव करेगा तो डेफिनेटली इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होगी v। अब अगर इसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी, डेफिनेटली इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी होगा सेम डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, और ये होगा बच्चों नॉर्मल एक्सेलरेशन। गॉट इट? अभी s दे रखा है t to the power 3 plus 5, तो यहां से वेलोसिटी अगर हम लोग निकालें तो ds ओवर dt इस वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। ठीक है, अब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तो वेलोसिटी कितना हो जाना है? ये हो जाएगा 2 सेकेंड 4, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई 2 सेकेंड। आफ्टर दैट कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ p व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज नियर y। अगर यहां पर हम नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें सो दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। v वैल्यू दे रखी है 12 इंटू 12 ओवर रेडियस 20, सो दिस इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो 144 डिवाइडेड बाई 20 अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जानी है आपकी 10 टाइम, सो दिस इज 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालें, सो दिस इज इक्वल टू dv ओवर dt
v ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो दिस इज 60, समय दे रखा है 2 सेकेंड, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाना है AT इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें AT की भी वैल्यू मिल गई, AN की भी वैल्यू मिल गई, तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। यहां वैल्यू पुट करोगे तो ये दोनों वैल्यू दैट इज 7.2 नॉर्मल एक्सेलरेशन प्लस AT, सो दिस इज 12 होल स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो नियरली, सो दिस इज 13 या अप्रोक्सीमेटली सीधे सीधे बोल सकते हैं दिस इज 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद द आंसर। ठीक है, दोबारा से पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसके पास कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी। इस लीनियर वो वेलोसिटी को होल्ड करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको देखा जाए सो दिस इज नॉर्मल एक्सेलरेशन। अगर यहां से हम नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालें तो इसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर ओवर r। ठीक है, तो v स्क्वायर ओवर r से हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। v निकालना बेहद आसान है क्योंकि एज गिवन है, डिफरेंशिएट करोगे v मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोग an की वैल्यू निकाल सकते हैं, आफ्टर दैट AT की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेट एक्सेलरेशन निकाला तो ये आगे हमारा लगभग 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, नोट करें इसको। नेक्स्ट देखें बच्चों, a body of mass m is tied to one end of a spring and while around a horizontal plane with a constant angular velocity. The elongation in the spring is 1 centimeter. If the angular velocity is double, the elongation in the spring is 5 centimeter. Find the original length of the spring. ठीक है, इसका मतलब ये सवाल कह रहा है कि एक मास m जो कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घुमाया जा रहा है विद द तो नेक्स्ट देखें बच्चों, a speed of mass m is tied to one end of a spring and while around a horizontal plane with a constant angular velocity. The elongation in the spring is 1 centimeter. If the angular velocity is double, the elongation in the spring is 5 centimeter. Find the original length of the spring. ठीक है, तो एक स्प्रिंग है जिसमें m मास की एक बॉडी कनेक्टेड है। ठीक है, और ये एक सर्कुलर पाथ बना रही है। ठीक है, सो दिस इज द सेंटर। इसकी लेंथ हमने मान ली L के बराबर है। ठीक है, L के बराबर, इसका मास m है, तो डेफिनेटली अगर इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो एक kx टुवर्ड द सेंटर लगने वाला है, दिस इज द फोर्स। और k क्या है बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्लियर, तो यहां पर kx सेंटर की तरफ और इसका इंटेंशन ऑफ मोशन होगा बाहर की तरफ, जिसकी वैल्यू होगी mv स्क्वायर ओवर r के बराबर। क्लियर हो गया, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू kx। ठीक है, k वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। v को रिमूव कर सकते हैं हम लोग r ओमेगा से, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू kx। r से r कैंसिल आउट। ठीक है, तो kx इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अभी क्वेश्चन को देखो, कह रहा है द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज 1 सेंटीमीटर, यानी कि जब ये मूव किया करता है तो इसमें एलोंगेशन आ जाता है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तब मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम x को रिमूव करेंगे 1 सेंटीमीटर के साथ। ठीक है, और इसकी लेंथ बढ़ के क्या हो जाएगी l प्लस 1, जो कि इसका रेडियस है, तो रेडियस को रिमूव करेंगे l प्लस 1 से, ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, l प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 तो ये इसको फुलफिल कर रही है। आगे क्या कह रहा है, इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज डबल द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज 5 सेंटीमीटर। जब ओमेगा डबल हो जाता है तो उसका एलोंगेशन 5 सेंटीमीटर हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के एक्स की जगह अब क्या रखेंगे 5 इज इक्वल टू एम एल प्लस 5 ओमेगा डबल दैट इज 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। गॉट इट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5k इज इक्वल टू एम एल प्लस 5 4 ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो देखें k से k कैंसिल आउट, 5 इज इक्वल टू m से m कैंसिल आउट, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये बचेगा l प्लस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई l प्लस 1। ठीक है, तो यहां से 5l प्लस 5 इज इक्वल टू 4l प्लस 20। ठीक है, तो 5l इधर आ जाएगा 4l, तो ये बचेगा l इज इक्वल टू इधर 5 चला जाएगा तो 15 सेंटीमीटर विद द आंसर। तो 15 सेंटीमीटर आ गया बच्चों आंसर, इसकी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको देखें। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर path maintain constant speed of 10 meter per second, then which of the following correctly relation between acceleration and radius। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ मेंटेन कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी whose mass is m and this is the radius। तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इस डायरेक्शन में लगने वाला है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे, दिस द टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू 0 हो गई तो टोटल एक्सेलरेशन आने वाला है बच्चों ए एन के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहां से सीधे सीधे पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये इसका आंसर हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपको दिख रहा है सी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। सो इन दिस क्वेश्चन, for a particle in uniform circular motion in anti-clockwise sense, the acceleration at a point P on the circle of radius r is। acceleration के components निकाले, there are the rectangular component of acceleration। so let us suppose this is the circle whose radius is capital R and this is the center here। let us suppose P with the position of the particle। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी होगी, तो डेफिनेटली इस वेलोसिटी को होल्ड करने का काम करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज नॉर्मल एक्सेलरेशन, और हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंगल थीटा एंड दिस इज अगेन एंगल थीटा। अब ये ए एन अपने दो कंपोनेंट बनाएगा, एक तो ये हो गया ए एन कॉस थीटा माइनस ऑफ आई कैप, ए एन कॉस थीटा माइनस ऑफ आई कैप ये वाला, एंड दिस वन ए एन साइन थीटा माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, तो लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए एन कॉस थीटा ऑफ आई कैप माइनस एंड माइनस ए एन साइन थीटा ऑफ जे कैप। ठीक है, वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी ऑल नो अबाउट दैट, दिस इज वी स्क्वायर ओवर आर, दिस इज वी स्क्वायर ओवर आर माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस वी स्क्वायर ओवर आर साइन थीटा जे कैप। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है,
बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पार्टिकल जो गेस पोजीशन पे है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दैट्स वाई 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका जीरो है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बचेगा क्या बच्चों? नॉर्मल एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेक्स द टू कंपोनेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज ए एन कॉस थीटा माइनस ऑफ आई गैप एंड दिस इज ए एन साइन थीटा माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, तो ए अपने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएगा, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, comes to the next question. The minimum velocity with which a car driver must traverse a flat curve of radius 150 meter and coefficient of friction 0.6 to avoid skidding is. So this is the circular path and this is the level road. Let us suppose this is the car and this is mg and here this is normal reaction. तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो यह लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mb स्क्वायर ओवर आर। आर रेडियस है इस सर्कुलर कर्व की, एफ की वैल्यू म्यू एम जी के बराबर। डेफिनेटली ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए अगर हमें स्किडिंग को रोकना है तो। ठीक है, तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहां से v इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी के बराबर आ जाएगा। तो v की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। पुट कर दीजिएगा, वैल्यू म्यू की वैल्यू है 0.6, आर की वैल्यू दे रखी है 150 एंड g इज 10। सो दिस इज इक्वल टू 900, दिस इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड बी द आंसर। ठीक है, so this is the answer this question. The minimum velocity with which a car driver must traverse a flat curve of radius 150 meter and coefficient of friction 0.6 to avoid skidding. So 30 meter per second be the answer. So this is your answer. ठीक है।